हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन की एक्सप्लेन पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी। सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952 या जनवरी 1899। तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त 1952। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद हमारे राष्ट्र के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं या जो भी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए की जाती। इसमें पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और साथ ही और भी केंद्रीय मंत्री इनसे जुड़े होते हैं और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इनसे जुड़े हुए होते हैं ताकि देश के विकास में सबका सहयोग हो सके। तो आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, फ्रांस की क्रांति से या गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण, जिसको हम रेनेसा के फॉर्म में भी जानते हैं कभी कभी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत इटली में हुई थी और यहाँ पे धर्म को हटाकर मानववाद का विकास किया गया था और इसी से हम देखते हैं एक नेशनलिज्म की भावना की शुरुआत होती है, जो कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना और मानववाद की भावना की शुरुआत यहीं से मिलती है। तो आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपको जानकारी होगी कि 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ। एक चाचा थे जिनका नाम था रैमजे मैकडॉनल्ड, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत नामक चीज़ को उद्घाटन किया, जैसे कि इन्होंने पहले से ही 1909 में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र दे दिए थे। ऐसे ही इन्होंने कहा कि एससी और एसटी के लिए भी अलग अलग चुनाव क्षेत्र होंगे, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और इसी के आधार पर पूना पैक्ट हुआ था और इसी समय गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो आइए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड किप्स थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कभी भी पूछा जाएगा तो कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन ये भारतीय नहीं थे, तो कभी ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी जी। सी राजगोपालाचारी जी, इसको हमेशा याद रखना है। साथ ही माउंटबेटन के बारे में एक खास बात और है कि माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान पेश किया था, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो इसको याद रखना है। चलिए आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को एटक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय बने थे सबसे पहले अध्यक्ष और इनको गर्म दल का नेता भी कहा जाता है। आइए आज का 6वां प्रश्न देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा WC बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। सबसे पहले बार इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी अध्यक्षता किसने थे? WC बनर्जी। इसी के साथ एक चीज़ और याद रखना है, कभी कभी पूछता है कि इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। साथ ही इसके बारे में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष इसके कौन थे। तो जब अंग्रेज अध्यक्ष की बात आएगी तो आ जाएंगे जॉर्ज यूले। तो आइए आज का प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को या सुभाष चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1892 से 95 तक लिबरल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद में पार्टिसिपेट किया और साथ ही इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने
ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी पेश की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि अंग्रेज कैसे भारतीयों का पैसा लूट रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 देते हैं। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? कूपलैंड ने, लुईस फिशर ने, गोखले ने या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका सही उत्तर होगा कूपलैंड। कूपलैंड कौन थे? कूपलैंड एक अमेरिकी सीनेटर थे जिन्होंने लेबर लॉ पेश किया था। इसके लिए काफ़ी फेमस माने जाते हैं जिन्होंने लेबर लॉ पेश किया था, और ये यूएसए के एक सीनेटर हुआ करते थे। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1920, 1939, 1944 या 1933? तो इसका सही उत्तर होगा 1933। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका हरिजनों के कल्याण के लिए निकाली थी, और इन्होंने इसका प्रकाशन 1933 में शुरू किया था। और जब हरिजन संघ बना तो इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जमनालाल बजाज जी बनाए गए थे। जमनालाल बजाज जी बनाए गए थे। आइए 10वां क्वेश्चन देते हैं। रूलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? 1951 में, 1919 में, 1819 में या 1909 में? तो इसका सही उत्तर है 1919 में। तो एक चचा थे जिनका नाम था सिडनी रूलेट, उन्होंने एक एक्ट लाए। उस एक्ट को कहा जाता है बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून। बिना अपील और बिना वकील का कानून, क्योंकि इसमें किसी को भी बिना अपराध बनाए जेल में बंद कर दिया जाता था, और उसके लिए जो सज़ा चाहे निर्धारित कर ली जाती थी, उसको अपराध बनाए बगैर कोई भी वकील उसका केस नहीं लड़ सकता था। इसलिए इस एक्ट का काफ़ी विरोध हुआ और इससे काफ़ी घटनाएं भी घटित हुई। इसी को रोलेट एक्ट के समय ही काफ़ी घटनाएं भी घटित हुई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? लेबर पार्टी का, लिबरल पार्टी का, राजकीय अधिकारी या अन्य? तो इसका सही उत्तर होगा लेबर पार्टी। स्टैफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी का अध्यक्ष था। 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें भारतीयों को एक आज़ादी का मौका दिया जाएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। हालांकि भारतीयों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और बाद में ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? वर्मा से, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर से। हम सबको पता है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और कभी पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो इसको याद रखना, रास बिहारी घोष ने की थी। बोस ने नहीं, घोष ने की थी, जो कि गर्म दल के नेता थे। इसको हमेशा याद रखना, कभी भी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या इनमें से कहीं नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गांधी जी के 1916 के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने, जो कि चंपारण से थे, इनको चंपारण के किसानों की दुख दशा बताई। वहाँ पे एक पद्धति चलती थी जिसे तीन कटिया पद्धति कहा जाता है। एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है तीन कटिया पद्धति कहा जाता है, जिसमें अंग्रेज क्या करते थे, किसी भी किसान को मजबूर करते थे उनके 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए, जो कि किसान नहीं करना चाहते थे, फिर भी वो मजबूरी में करवाते थे। तो इसी के विरोध में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था और अंत में किसानों की जीत हुई थी और यह पद्धति खत्म कर दी गई थी। तो आइए आज का 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935 में, 1950 में, 1947 में, 1942 में? तो आपकी जानकारी बता दें, इसका सही उत्तर होगा 1942। 8 अगस्त और 9 अगस्त को मीटिंग में मुंबई के ग्वालियर टैंक पे झंडा लहराकर इसकी शुरुआत की गई थी और यही भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन, कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है स्वतः स्फूर्त आंदोलन कौन सा? स्वतः स्फूर्त आंदोलन माना जाता है, जिसमें लोगों ने खुद से पार्टिसिपेट किया और भारत की आज़ादी में काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा ये प्ले करता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका सही उत्तर होगा लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और ये कहीं ना कहीं उनके एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में काफ़ी मदद करता है। और ये काफ़ी बड़े सेनानी थे, काफ़ी बड़े एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे और काफ़ी सम्मानित से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनके बारे में एक जानकारी और आपको मैं बता दूं कि इन्हीं के द्वारा आज जो कि एक नेशनल त्यौहार बन चुका है, राष्ट्रीय त्यौहार बन चुका है, गणपति
त्यौहार की शुरुआत की गई थी। साथ ही शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत की गई थी। अभी आपके समय गणपति उत्सव चल ही रहा है। ये उत्सव किस लिए मनाए जाते थे? ताकि एक जगह पर इकट्ठा हो सके अंग्रेजों से छुपकर और राजनीति के बारे में चर्चा की जा सके। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू ने। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़कर सक्रिय राजनीति में भाग लिया और बाद में यही जाकर इन्होंने स्वराज्य पार्टी के गठन में मजबूत योगदान दिया। स्वराज्य पार्टी का गठन किया, जिसकी पार्टी गठन 1923 में इसका गठन किया गया था और इसमें इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए आज का 17वां क्वेश्चन देते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण या दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। आइए नमक सत्याग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, और यह चला था 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक। इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम गुजरात से और यह गई थी दांडी, गुजरात तक इसकी यात्रा गई थी। दांडी भी गुजरात में ही है और यहाँ पर एक तरह से नमक कानून का उल्लंघन किया गया था ताकि नमक जन जन तक पहुँच सके और गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके यहाँ पे इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ ठाकुर? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लंदन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहला बनाया था लंदन इंडिया सोसाइटी, जिसको स्थापना उन्होंने कब की थी? 1865 में। और फिर 1867 में इन्होंने क्या बनाया था? 1867 में इन्होंने बनाया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसको हम EIA के नाम से भी जानते हैं, ताकि भारतीयों की जो परेशानी है वो लंदन में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके साथ प्लस लंदन के वासियों के साथ शेयर की जा सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि अंग्रेज यहाँ पे भारतीयों का शोषण कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कर्जन द्वारा, लिटन द्वारा, रिपन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा रिपन। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, जो कि भारत के उस समय के वायसराय हुआ करते थे, इन्होंने एक बिल पेश किया जिसका नाम इल्बर्ट बिल था। और इस इल्बर्ट बिल में कहा गया कि इससे पहले जो हुआ करता था कि भारतीय अगर कोई कार्य करे तो उसकी सुनवाई अंग्रेज तो जज कर सकता है, लेकिन अगर अंग्रेज कोई अपराध करे तो उसकी सुनवाई सिर्फ अंग्रेज जज ही करेगा, भारतीय जज नहीं कर सकता। इसको इल्बर्ट बिल में बदल दिया गया था और इसका लंदन में काफ़ी विरोध हुआ कि नहीं, हमारे केसों की सुनवाई भारतीय जज नहीं कर सकते, वो अयोग्य है। बाद में इसको वापस लेना पड़ा। हालांकि लॉर्ड रिपन ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। हम जानते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी कहाँ पे है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी जी ने समर्थन किया था, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्षीय चुनाव जीत लिया। हालांकि इन्होंने बहुत विरोध होने के कारण इन्होंने उससे त्यागपत्र दिया और 1939 में इन्होंने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अपनी एक अलग पार्टी बना के इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कल इतिहास के नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो फटाक से जाके YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर तो ज़रूर करें। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।